नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदायन की ओरा बुक के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके अध्याय को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। लेसन 15, शॉक अवशोषक यानी शॉक ऑब्जर्वर। प्रकृति के पास शॉक अवशोषक विद्युत सुरक्षात्मक चुंबकीय दीवारों की एक प्रणाली है जो स्थानीय गड़बड़ी, विस्फोट, ब्रह्मांडीय विद्युत तूफान या अंतरिक्ष में या किसी भी रूप में ऊर्जा के अचानक प्रवाह या प्रवाह के बावजूद सभी रूपों की व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। ये शॉक अवशोषक या सुरक्षात्मक दीवारें हैं जो विकास के पथ पर कई रूपों के लिए जीवित रहने की स्थिति प्रदान करती है। मानव संरचना में शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक क्षेत्रों में कई सदमे अवशोषक होते हैं। भौतिक तल पर मांसपेशियां और तंत्रिकाएं होती हैं। उनके सदमे अवशोषित कार्य और तंत्र इंद्रियां भी ऐसे तंत्रों से सुसज्जित है। ईथर शरीर की अपनी शॉक अवशोषित प्रणाली होती है जो कई रूपों में प्रस्तुत ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। ये ईथर केंद्र और उनकी पंखुड़ियां हैं। भावनात्मक शरीर में हमारे पास कल्पना का तंत्र होता है जो बहुत ही रसमय तरीके से विभिन्न झटकों की अवशोषित करने और हमें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए काम करता है। मानसिक शरीर में हमारे पास विश्वास, धर्म, परंपरा, विचार और धारणाएं हैं जो अगर सही तरीके से संभाली जाए तो एक सदमे अवशोषित तंत्र का निर्माण करती है। रचनात्मक कल्पना और दृश्यावलोकन भी शक्तिशाली आघात अवशोषित तंत्र हैं। भावनात्मक और मानसिक निकायों में हमारे पास ईथर केंद्रों और उनकी पंखुड़ियों का उच्च पत्राचार होता है जो एक परिष्कृत सदमे अवशोषित तंत्र का निर्माण करते हैं। 12 पंखुड़ियों वाला कमल एक महान आघात अवशोषित तंत्र है जो विकासशील मानव आभा को सूक्ष्म मानसिक हमलों और महान विस्फोटों और सौर हवाओं और तूफानों या अंधेरों बलों की जुटाई गई विनाशकारी कार्रवाइयों के कारण होने वाले ग्रहों, सौर मंडल और आकाशगंगा के लिए समान पत्राचार मौजूद है। हमारे ग्रह में मानवता एक के रूप में संपूर्ण निचले राज्यों के लिए एक महान आघात अवशोषक है। गृह पदानुक्रम मानवता और निचले राज्यों के लिए एक महान आघात अवशोषक और सुरक्षात्मक दीवार है। यह केंद्र जहां ईश्वर की इच्छा ज्ञात होती है, एक और महान आघात अवशोषित तंत्र है जो पदानुक्रम और पहल को सौर हमलों और तूफानों और ब्रह्मांडों कुछ सक्रिय ऊर्जाओं के दबाव से बचाता है। यह ज्ञात होना चाहिए कि समान पत्राचार उच्च और उच्चतर स्तरों और उच्चतर रूपों में मौजूद हैं। बस इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से इंजीनियर किया गया कि विनाशकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी स्तरों पर रचनात्मक कार्य किया गया है। मानवीय स्तर पर और अन्य सभी स्तरों पर यह संभव है कि इकाई सदमे अवशोषित तंत्र पर अपने सुरक्षात्मक जाल को कमजोर कर देती है। इस प्रकार समय से पहले विनाशकारी ताकतों को अपने वाहनों के भीतर विघटन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए आमंत्रित करती है। ब्रह्मांडीय चुंबक की दिशा के अनुरूप रहकर ही सुरक्षात्मक जाल और आघात अवशोषित तंत्र की स्वस्थिति को बनाए रखा जा सकता है। सभी महान धर्म और उनके स्रोत शिक्षण ब्रह्मांडीय चुंबक की दिशा खोजने की तकनीक प्रदान करते हैं। मनुष्य की आभा, विश्व भर का वातावरण और उसके शरीर में सौर विकिरण, सौर मंडल भी सुरक्षात्मक जाल है। ये सुरक्षात्मक जाल मानवीय विचारों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं यदि वे करुणा के नियम के अनुरूप नहीं है। संपूर्ण रूप से नकारात्मक अविनाशकारी मानवीय विचार और इस ग्रह की सतह से आने वाला प्रदूषण वायुमंडल के सुरक्षात्मक ग्रह जाल को नुकसान पहुंचाता है और कमजोर करता है। सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह और चंद्रमा से निकलने वाले सामूहिक कंपन से और सुरक्षा नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि यह सुरक्षात्मक जाल व्यक्तिगत विचारों या सौंदर्य, अच्छाई और सच्चाई के संबंध में संपूर्ण मानवता के विचारों से मजबूत और अत्यधिक व्यवस्थित होते हैं। ये सुरक्षात्मक जाल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और नवीनीकरण करते हैं। ग्रहों के नेटवर्क की मरम्मत महान शिक्षकों और पदानुक्रम के उत्सर्जन और आध्यात्मिक श्रम द्वारा की जाती है। सौर नेटवर्क कुछ
धूमकेतुओं और ग्रहतर प्राणियों द्वारा मजबूत होता है। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में हम महान लोगों के हाथ पाते हैं जो बच्चों की रक्षा करते हैं और उन्हें अनंत विकास के पथ पर ले जाते हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक, फिर एक नए अध्याय के साथ फिर अगली बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।